क्या आप सही में जानते हैं ड्रॉडाउन कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफर्म्स अकाउंट के अंदर? बहुत सारे ट्रेडर्स का ये कंप्लेन रहता है कि मैंने ड्रॉडाउन हिट तो नहीं किया बट फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड या फिर टर्मिनेट हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफर्म की गलती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद आप इतने इन्फॉर्म नहीं हो, आप इतने अवेयर नहीं हो ड्रॉडाउन को लेके। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रॉडाउन। नाउ चाहे आप एक डेवलपिंग ट्रेडर हैं या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, कोई भी प्रॉफर्म सेलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉफर्म आपको किस टाइप का ड्रॉडाउन देता है, क्योंकि ड्रॉडाउन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। नाउ जिन्हें नहीं पता ड्रॉडाउन कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के ड्रॉडाउन हर अकाउंट साइज, हर अकाउंट टाइप में देखने को मिलेगा आपको। पहला है डेली ड्रॉडाउन एंड दूसरा है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सबसे पहले डेली ड्रॉडाउन, जहाँ पे आपका एक डिफाइंड लिमिट ऑफ परसेंटेज या फिर एक डिफाइंड बैलेंस मिलता है जो कि आप सिंगल डे ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक 100K का अकाउंट है, उसमें आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है, तो आप उस पर्टिकुलर डे $5,000 का ही लॉस कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बैलेंस या फिर आपकी इक्विटी उसके नीचे गई, देन आपने डेली ड्रॉडाउन को वायलेट किया है। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रॉफर्म्स आपको बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन देते हैं। नाउ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है आपके लास्ट डे के बैलेंस से। फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंट 100K का है और उस अकाउंट में आपने 10K का प्रॉफिट किया है, देन आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 110K। नाउ हम मान के चलते हैं कि जिस भी प्रॉफर्म का आप अकाउंट ट्रेड कर रहे हो वो आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन देता है, तो आपका यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन होगा $5,500। नाउ यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि आपका बैलेंस या फिर इक्विटी, इन दोनों में से जो भी बड़ा होता है उसे कंसीडर किया जाता है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ भूल जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग लॉस। फॉर एग्जांपल कि आपका बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है और उसके अंदर आपको फ्लोटिंग लॉस चला हुआ है $1,000 का, देन आपका जो ड्रॉडाउन कैलकुलेट होगा आपको माइनस करना पड़ेगा $1,000। उसके बाद जाके आप कैलकुलेट करोगे 5% का डेली ड्रॉडाउन। नाउ ये था पहला तरीका। नाउ दूसरा तरीका होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन को कैलकुलेट करने का। वो होता है कि वो कैलकुलेट होता है इक्विटी के ऊपर। नाउ मान के चलते हैं कि आपने अपने 100K अकाउंट में करंटली $15,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आपका इक्विटी बैलेंस होगा $115। नाउ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के अंदर इन्हीं दोनों तरीकों से डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों में से किसी को कंसीडर किया जाएगा। जो भी, अगर आपका बैलेंस बड़ा है या फिर आपकी इक्विटी पॉजिटिव में और वो बड़ी है, देन बैलेंस और इक्विटी इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसे कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो प्रॉफर्म्स आपको बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन देते हैं, जैसे कि FTMO, ऑडासिटी कैपिटल, फंडेड नेक्स्ट, फंडेड ट्रेडिंग प्लस, फिडलक्रेस्ट और भी कई ज़्यादा प्रॉफर्म्स हैं जो आपको बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन देते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के अंदर इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन अच्छा है कि बैलेंस बेस्ड? जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो होता है कि सिंपल आपका बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन कैलकुलेट किया जाता है, एक कैलकुलेट किया जाता है इक्विटी और बैलेंस दोनों में से जो भी बड़ा होता है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। नाउ जो बैलेंस बेस्ड है वो एक टाइप का फिक्स्ड हो जाता है आपका, जहाँ पे हम इक्विटी को कंसीडर नहीं करते हैं। वो अच्छा है अगर वो पॉजिटिव में है तो। सिमिलरली इक्विटी और बैलेंस में से अगर आपका बैलेंस अच्छा है, आपका बैलेंस पॉजिटिव के अंदर है, फॉर एग्जांपल आपकी इक्विटी हायर है 2%, 3%, देन वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपका वहाँ पे जो अमाउंट है ड्रॉडाउन का वो बढ़ जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका बैलेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। नाउ चलिए अब डिस्कस करते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर आपको मेनली 3 टाइप के मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलते हैं। पहला है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, दूसरा है फिक्स्ड यानी कि स्टैटिक, एंड तीसरा है स्मार्ट ड्रॉडाउन
जो कि ब्लेंडेड ड्रॉडाउन है ट्रेलिंग का और फिक्स्ड का, जो कि रिसेंटली ही प्रॉप फर्म इंडस्ट्री के अंदर इंस्टेंट फंडिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक ऐसा ड्रॉडाउन है जहां पे आपको एक सेट ऑफ परसेंटेज या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है जो कि आप टोटल लॉस कर सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। अगर आपने उतना लॉस कर दिया या फिर आपका बैलेंस उससे नीचे गया, देन आपके अकाउंट को वहीं पे बंद कर दिया जाता है। नाउ चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, ट्रेलिंग मतलब कि ये ऐसा ड्रॉडाउन है जो कि ट्रेल करता है। अब ये काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान के चलते हैं कि आपके पास एक 100K का अकाउंट है जिसमें कि 5% का मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ना मान के चलते हैं कि इस अकाउंट में आपने 3% का प्रॉफिट बनाया, तो अब आपका बैलेंस हो जाएगा $103,000 और आपका ड्रॉडाउन भी 3% ट्रेल हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही ड्रॉडाउन आपके इनिशियल अकाउंट पे यानी कि 100K पे ट्रेल हो जाएगा, वैसे ही वो ड्रॉडाउन लॉक हो जाएगा। किसी किसी प्रॉप फर्म पे लॉक नहीं भी होता है, बट मोस्टली वन स्टेप मॉडल के अंदर आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है और वहां पे आपके इनिशियल बैलेंस, जैसे कि यहां पे इस एग्जांपल के अंदर 100K के ऊपर ये लॉक हो जाता है। और अगर आपका बैलेंस या फिर आपकी इक्विटी उस बैलेंस के नीचे आई, देन आपके अकाउंट को यहां पे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। नाउ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप विड्रॉल करते हो ना, तो आपको सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एक बार जब सेट हो जाता है आपके इनिशियल अमाउंट पे, देन आपको खुद से लेके चलना पड़ता है कि भाई मैं कितना ड्रॉडाउन लेके चलूं, 5%, 3%, 8%, 10%। तो यहां पे फिर क्या होता है कि पहले आपको अगेन 5% बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आप विड्रॉल निकालोगे। तो जो आपने 5% ऑलरेडी बना के रखा होगा ना, आप वो नहीं निकाल सकते, आपको वो रखना पड़ेगा एज अ मार्जिन ड्रॉडाउन। दूसरा जो मेरे को डिसएडवांटेज लगा एज कंपेयर टू फिक्स्ड ड्रॉडाउन, कि यहाँ पे जैसे ही आप एक बैलेंस हायर पहुँचते हो, फॉर एग्जांपल 5% का ड्रॉडाउन है और लाइक आपने 2% का प्रॉफिट बनाया, तो आपका ड्रॉडाउन 2% ऊपर चला गया। अब मान के चलते हैं कि आप 1% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हो और आपके 3 ट्रेड गलत चले गए, देन आपके पास, अगर आप नीचे आते हो, देन आपके पास तो फिर 2% का ड्रॉडाउन बच गया। तो यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कहीं ना कहीं संकट में डाल देता है आपको। नाउ मूविंग आउट टू दी फिक्स्ड और स्टैटिक ड्रॉडाउन। अब ये ड्रॉडाउन जो है वो फिक्स्ड रहता है। जब भी आप स्टार्टिंग ऑफ द बैलेंस, जब भी आप अकाउंट लेते हो, उसके स्टार्टिंग ऑफ द बैलेंस से आपका ड्रॉडाउन कैलकुलेट किया जाता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपके पास एक 100K का अकाउंट है जिसके अंदर 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। नाउ यहाँ पे कितना ड्रॉडाउन है, 6%, यानी कि $6,000। नाउ ये फिक्स्ड है पूरे टाइम के लिए, ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा। आप टोटल $6,000 का लॉस कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेल नहीं होगा ये ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो ये फिक्स्ड है यहाँ पे। नाउ ऑब्वियसली ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको विड्रॉल करने में सोचना नहीं पड़ता। अगर आपने 0.5% का प्रॉफिट भी बनाया अपने अकाउंट के अंदर, देन आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका फिक्स्ड ड्रॉडाउन वहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेलिंग की तरह ऊपर आ गया और आपके पास ड्रॉडाउन की लिमिट ही नहीं बची है। नाउ जो प्रॉप फर्म्स आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन प्रोवाइड करवाते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। नाउ FX2 फंडिंग आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन प्रोवाइड करवाता है। फिक्सीफाई मेनली जो भी वन स्टेप के मॉडल प्रॉप फर्म आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसके अंदर आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिलता है। तो फिक्सीफाई, FX2 फंडिंग, अभी मैं करंटली सैबियो ट्रेड कर रहा हूँ, तो सैबियो ट्रेड भी आपको वन स्टेप मॉडल के अंदर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देता है। नाउ बात करें फिक्स्ड ड्रॉडाउन की, सो फंडेड नेक्स्ट, अल्फा ग्रुप कैपिटल, स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर, फिनोटिव फंडिंग, ये प्रॉप फर्म्स आपको फिक्स्ड ड्रॉडाउन देते हैं। नाउ चलिए समझते हैं अब हम स्मार्ट ड्रॉडाउन को, जो कि इंडस्ट्री के अंदर अभी जस्ट फ्रेशली लॉन्च हुआ है बाय द इंस्टेंट फंडिंग। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। नाउ मान के चलते हैं कि आपके पास एक 100K का अकाउंट है जिसके अंदर 10% का स्मार्ट ड्रॉडाउन मिलेगा। नाउ स्टार्टिंग के 5% तक ये ड्रॉडाउन ट्रेल होगा, ये बिहेव करेगा एज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। जब स्टार्टिंग के 5% ये ट्रेल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 5% ये फिक्स्ड ड्रॉडाउन रहेगा।
तो ये स्टार्टिंग में 5% बिहेव करता है एज अ ट्रेलिंग, उसके बाद 5% बिहेव करता है एज अ फिक्स्ड ड्रॉडाउन। सो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। हाँ, फिक्स्ड ड्रॉडाउन जितना अच्छा नहीं है, बट हाँ ट्रेलिंग से अच्छा है। तो अगर मैं ट्रेलिंग, स्मार्ट ड्रॉडाउन और फिक्स्ड ड्रॉडाउन को ईजी से टफ में डालूं तो सबसे जो टफ चैलेंज रहता है वो रहता है ट्रेलिंग का। उसके बाद इजी में आएगा आपका स्मार्ट ड्रॉडाउन जो कि इंस्टेंट फंडिंग द्वारा दिया जा रहा है, एंड उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड ड्रॉडाउन। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स जो आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देते हैं, जैसे FX2 हो गया या फिर सैबियो ट्रेड हो गया या फिर फिक्सीफाई का 1 स्टेप का मॉडल हो गया, इनके प्राइजेस काफ़ी चीप रहते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्रॉप फर्म्स जो आपको फिक्स्ड ड्रॉडाउन देते हैं या फिर आपको स्मार्ट ड्रॉडाउन देते हैं। सो अगर आपको ईजी थोड़ा सस्ता चाहिए 1 स्टेप मॉडल के अंदर, ट्रेलिंग के अंदर, देन आपको 1 स्टेप मॉडल ट्रेलिंग में लेना है। अगर आपको थोड़ा बजट थोड़ा उससे ज़्यादा है, स्मार्ट ड्रॉडाउन जहाँ पे आपको ट्रेलिंग और फिक्स्ड का सिनेरियो मिलता है, एंड उससे थोड़ा सा महंगा रहता है आपका फिक्स्ड ड्रॉडाउन। सो ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द टाइप्स ऑफ ड्रॉडाउन। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ड्रॉडाउन, जिसके अंदर हमने डेली ड्रॉडाउन डिस्कस किया, मैक्सिमम ड्रॉडाउन डिस्कस किया, आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएं, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। टिल देन गाइस, स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस।